புதிய கல்விக் கொள்கையால் உயர்கல்வியில் நிகழப்போகும் மாற்றங்கள் என்ற தலைப்பிலான மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசினார். ஒவ்வொரு நாடும் கல்விக் கொள்கையில் சீர்திருத்தங்களை செய்து வருகிறது. 21ஆம் நூற்றாண்டுக்கு நமது இளைஞர்களை தயார்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. எந்த ஒரு பாகுபாடும் புதிய கல்விக் கொள்கையில் இல்லை என பரவலாக கருத்து வருவது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது என பிரதமர் கூறினார். 5ஆம் வகுப்பு வரை தாய்மொழி கல்வியில் கற்கலாம். இதன் மூலம் பாடங்களை புரிந்து படிக்க முடியும். மனதில் ஆழமாக பதிந்துவிட்டால் குழந்தைகளின் கற்றல் திறன் அதிகரிக்கும் என்றார். बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है. एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है. इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था. स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है. हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें. अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है. வரும் காலத்தில் ஒரு நபர் ஒரு தொழிலை மட்டும் நம்பி இருக்க முடியாது. தகுதி திறனை தொடர்ந்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு புதிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தரமான கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் சர்வதேச அளவில் இந்தியர்கள் எளிதில் வேலைவாய்ப்பை பெற முடியும் என பிரதமர் தெரிவித்தார். अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है. मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करे. भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है. 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है. भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है. ஒரு மனிதனை சிறந்த பண்பாளராக உருவாக்கும் சக்தி கல்விக்கு உண்டு என்றார் கலாம். இந்தியாவில் திறமைமிக்க நிபுணர்களை உருவாக்கும் நோக்குடன் 4 ஆண்டுகள் பல தரப்பைச் சேர்ந்தவர்களின் கருத்தை அறிந்த பிறகே புதிய கல்விக் கொள்கை நடைமுறைக்கு வருகிறது. கல்வி முறையில் மாற்றத்தை விரும்பாத சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறார்கள். அரசியல் ரீதியாக எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் புதிய கல்விக் கொள்கையை முழுமையாக அமல்படுத்துவதில் உறுதியாக இருக்கிறேன்.
இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம் அமைக்கும் புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு மக்கள் ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றார் பிரதமர். आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी. जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा. साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है. आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है. अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं. ये एक हेल्दी डिबेट है. ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा. ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है.